गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और मैं सबसे पहले एज़ पर द रूटीन गाय के लिए रोटी बनाऊंगी। तो ये आटा रेडी कर लिया है मैंने और आज मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ जो हम सब बचपन में खाया करते थे, अब तो आई डोंट थिंक इतना लोग खाते होंगे, चीनी का पराठा। तो आज मैं अपने लिए चीनी का पराठा लेके जाऊंगी। कल मैं लेकर गई थी प्याज पराठा, बहुत ही यम, बहुत ज़्यादा। तो ये था चीनी, ये बनाऊंगी। पहले रोटी बना लो, उसके बाद चीनी का पराठा बनाऊंगी मैं। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने बचपन में चीनी के पराठे खाए हैं। वैसे तो आई होप सबने खाया ही होगा, क्योंकि जब कभी जल्दी जल्दी होता था, या वैसे जल्दी भी नहीं, मतलब बच्चों को मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उनको चीनी का पराठा दे देते हैं। तो पहले मैं नॉर्मल रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर चीनी का पराठा बनाऊंगी। तो एज़ पर आवर एग्रीमेंट आज मैं आपको एज सच तो कोई स्टोरी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अब जैसे हम लोग सारे लोग ऑफिस के लोग हैं, तो जो हम लोग हैं मिलेनियल किड्स जो होते हैं, मिलेनियल तो 90s बॉर्न होते हैं, मैं तो उससे भी पुरानी हूँ। वैसे काफ़ी पुराने चावल हैं हम, मतलब मैं तो बहुत पुरानी चावल हूँ, 80s बॉर्न। तो 80s बॉर्न को कुछ तो बोलते हैं। मैंने एक्चुअली हमारे ऑफिस में एक डिस्कशन हुआ था जिसका टॉपिक था जो भी डिफरेंट जेंडर के लोग होते हैं उनके बारे में, उनको क्या बोलते हैं। जैसे जेनजी होता है और अल्फ़ा किड होते हैं, मिलेनियल्स होते हैं जो 90 बॉर्न होते हैं, तो हमारे को कुछ तो बोलते हैं, 80s को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं एक बार देखूंगी। तो खैर तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे ऑफिस में हम लोग बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं। अब तो ऑब्वियसली जो नए हायरिंग हो रहे हैं उसमें काफ़ी जेनजीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो 2000 एंड आई थिंक 5 या 7 बॉर्न होते हैं। तो वो लोग एमिटी से और बड़े बड़े जैसे जिस भी यूनिवर्सिटी से हमारा कोलैबोरेशन होता है हमारी कंपनी का, तो वो लोग उस कंपनी से ज्वाइन करते हैं। दैट इज़ मैंडेटरी, लाइक वो पूरा बैच ग्रुप में आता है। तो उनका जो वर्किंग स्टाइल है, जो रिप्लाई करने का तरीका है, हाउ दे रिएक्ट टू द सिचुएशन, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कैरी, लाइक कंप्लीटली डिफरेंट। आप यू कैन नॉट फोर्स देम टू डू एनीथिंग, यू कैन नॉट कंपेल देम फॉर एनीथिंग, दे आर लाइक फ्री बर्ड्स। और ऐसा भी नहीं है कि कम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ आई थिंक एट अ वीपी पोजीशन, शी इज़ वर्किंग इन TCS। और उसने मुझे बताया, जैसे वी आर हैविंग डिस्कशंस ऑन रेगुलर बेसिस कि क्या चल रहा है ऑफिस का सीन और ये वो। तो उसने बताया कि जो जेनजीज हैं, मतलब दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्क, लाइक वट एवर स्प्रिंट और स्टोरीज और जो भी आप उनको काम देंगे, दे विल बी कंप्लीटिंग इट ऑन टाइम। But then if you'll expect that she or he, they will listen to you, they will not listen to you. They will be working on their own terms and conditions. So that is the biggest thing and the biggest difference. Like हमारे, तो मैं वैसा ही एक सिनेरियो बताती हूँ। अब इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स नॉट रियल, तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मिलेनियल किड्स हैं या जैसे हम हैं, लाइक हमें अगर बोले कोई, लाइक लेट्स सपोज इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग एंड मैनेजर आके कहता है कि भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा और ब्ला 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 ऐसे करके काम है, सो यू हैव टू सपोर्ट। तो व्हाट आर रिएक्शन वुड बी, लाइक द मिलेनियल एंड अस इंक्लूसिव, मैं बोल रही हूँ, दोनों को मिला के मैं बोल रही हूँ। हमारे दिल में भले इतने आंसू निकल जाएं, हम इतने दुखी हो जाएं कि अरे यार रुकना पड़ेगा, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन हमारे मुंह से ना नहीं निकलेगा। हम वापस से लैपटॉप ओपन करेंगे और हम शुरू हो जाएंगे, लाइक एक होता है ना प्यारा बच्चा, बिल्कुल सीधी गाय की तरह एकदम शुरू हो जाएंगे। यस सर, नो सर, श्योर सर, विद ऑल दीज थिंग्स। मिलेनियल किड्स को आप 6 बजे के बाद रोक के दिखाओ ऑफिस में, मतलब हंगामा काट देंगे वो, मतलब मैं वो दे विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग, मतलब अलग ही वर्ल्ड है भाई, उनकी बिल्कुल अलग दुनिया है। यू कैन नॉट फोर्स देम। उनका रिएक्शन मैं बताती हूँ, अरे नहीं सर 6 o'clock इज़ माई टाइम, इट्स माई लॉग आउट टाइम। और उसके बाद सर देखो मेरी अलग चीज़ें होती हैं, मुझे जिम जाना है, मुझे बाकी चीज़ें, मुझे क्लासेस करनी है, ये करना है, वो करना है।
हाँ, आप काम करवा के दिखा दो उनसे, मतलब उनके रिएक्शन ऐसे होंगे ना कि रुला देंगे वो। आपको लगेगा कि भाई तू जा, मैं खुद ही कर लूँगा, तू जा। तो मिलेनियल मतलब जेनजी से तो आप काम नहीं और अब तो अल्फा बीटा गामा किड्स जो आ रहे हैं वो तो पता नहीं भाई वो क्या ही करने वाले। मेरे ऑफिस में जैसे डिफरेंट गेम्स लगे हुए होते हैं, हर एक कंपनी में होते हैं वैसे तो फूज। मेरे ऑफिस में ना मेरे क्या हर एक ऑफिस में होता है गेम का एक अलग से जोन होता है। ठीक है, ये मेरा चीनी का पराठा, मैंने इसमें चीनी डाल दिया, बातों बातों में मैंने दिखाया नहीं, इसमें चीनी भर दिया है मैंने। एक चीनी का पराठा ले जाऊंगी बहुत है। तो मेरे ऑफिस में गेम जोन है, लाइक उसमें टेबल टेनिस है, पूल है और इंडोर गेम के लिए काफ़ी चीज़ें भी हैं, मतलब बैडमिंटन रैकेट्स हैं। अगर आप नीचे कोर्ट में जाना चाहे, स्टेलर पार्क में नीचे कोर्ट बना है, वहाँ पे आप जाके खेल सकते हैं। और चेस है, कैरम है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या देखती हूँ कि अगर आप मोस्टली मेरे टीम में भी एक्चुअली काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि जेनजीज हैं, वो फटाफट अपने जैसे एक स्टोरी आपने दिया, वो स्टोरी आपकी मतलब वो एक जो स्प्रिंट है वो 2 वीक की होती है, मतलब तो वो क्या करते हैं फटाफट अपना काम कर देंगे। ऐसा नहीं कि काम में लेजी हैं या काम को लटका के रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। वो काम को करेंगे फटाफट और वो सारे बच्चे मुझे वो फूटबॉल टेबल पे नज़र आते हैं, मतलब और हंगामा करेंगे। मतलब हमारे कोई ऐसा करना पड़ा था, हमने फिर हर एक फ्लोर पे था वैसे हमारे ऑफिस में, हमने उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि भाई मत इतना हंगामा करे। और आप किस बेस पे उनको रोकोगे? आप काम बोलोगे कि भाई काम करो, वो पहले से करके रेडी हो। ज़्यादा आप दे नहीं सकते हो काम उनको, एक लिमिट तक ही काम दोगे ना, वो सारा काम करके बैठ जाते। तो अब आप अंदर ही अंदर कलपते रहो कि भाई उनको कैसे रोके कि ये खेले ना। मतलब पूरे टाइम मैं देखती हूँ वो बच्चे जो हैं जो मेरे ऑफिस के जो बच्चे हैं वो पूरे टाइम या तो फुटबॉल खेल रहे हैं, टीटी टेबल पूरे टाइम भरा हुआ है, वो पूरे टाइम गेम खेल रहे हैं। मतलब एकदम टेंशन ही नहीं लेते हैं ज़िंदगी की। उनको लगता है कि भाई टेंशन लेनी क्यों है। जैसे हम है ना, हर चीज़ के लिए हमारी जनरेशन हर चीज़ के लिए इतना परेशान होती थी, सोचती थी क्या, अभी भी हम ऐसे ही हैं कि हम परेशान ही रहते हैं हर वक्त कि ये टेंशन हो गई वो। तो एकदम डिफरेंट जोन में रहते हैं और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप कितना ही वर्कलोड उनको दे दो। ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि दे आर नॉट रेस्पेक्टफुल, दे आर एक्चुअली रेस्पेक्टफुल, बहुत मतलब रेस्पेक्ट भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बट आप उनको दबा नहीं सकते हो। जैसे हमारे जनरेशन के लोग, हम तुम्हें तो अभी भी दबाया जाता है, मतलब तुम पैसे मत दो, प्रमोशन मत दो, कुछ मत दो, ऐसे टिके रहेंगे हम। मतलब वी आर सो लॉयल, वी like millennial and all those we kids are very loyal to the organization. तो एक मिनट, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने बस एक पराठा बनाया और बस हो गया मेरा काम, ऐसा क्यों? एग्जॉस्ट ओपन कर लेती हूँ, एग्जॉस्ट ओपन नहीं ऑन कर लेती हूँ। तो क्या है, कल रात के ना चावल बच गए थे दोस्तों। प्लीज़ ये मत सोचना कि कढ़ाई ब्लैक ब्लैक क्यों है, ये ब्लैक ही है, इसका डिज़ाइन ही ब्लैक है वैसा, तो इसको हमने यूज़ करके ब्लैक नहीं किया। ये मत सोचना कि कैसे गंदगी में रहती है, नो 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 नो। पहले मैं थोड़ा स्लैब साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं ये काम करूँ। तो क्या बता रही थी, हाँ, तो मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई क्योंकि कल रात के खाने में आंटी ने थोड़े से ज़्यादा चावल बना के रख दिए थे और वो चावल बचे हुए हैं, तो वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं उसको। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में मैं उन्हीं चावल को मैं फ्राई कर लूँगी, वो नाश्ता हो जाएगा मेरा। और लंच के लिए तो एक पराठा मैंने उसका चीनी का पराठा बना ही लिया है, तो काम हो जाएगा आज का। मतलब ऐसे दिल में ऐसे दुख नहीं होगा ना कि यार इतने चावल वेस्ट कर दिए। भाई इतनी मेहनत से कमाना पड़ता है और इतनी महंगाई है, एक एक चावल इतनी मेहनत से आता है, तो इसको वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चावल फ्राई कर लूँगी, वो हो जाएगा मेरा नाश्ता। मुझे तो बहुत पसंद है वैसे भी चावल, बचपन से। मेरा मुझे कभी भी चावल खिला दो, मैं खाने को रेडी होती। तो ये देखो, ये चावल बचे हुए, तो मतलब ये चावल बनाने में कोई मेहनत ही नहीं। जैसे और लोग हैं प्याज डालते हैं और डिफरेंट अगर वेजीज भी डाल देते हैं, कुछ भी डालते हैं, इतना लोड नहीं लेने का भाई। हम इतना लोड लेंगे और इतनी मेहनत इधर भी करेंगे और ऑफिस में भी करेंगे, तो बचेगा क्या? वैसे ही बुढ़ापा इतने पास आ गया है, तो इतना लोड नहीं ले सकते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बस थोड़ा सा तेल डालूँगी
और वो काले वाले सरसों होते हैं ना, वो थोड़ा सा सरसों डालूंगी, मिर्ची डालूंगी एंड दैट्स इट। हल्दी नमक ऑब्वियसली वो तो चाहिए ही चाहिए, बिना हल्दी नमक के तो बनेगा ही नहीं। तो बस हो गया। मतलब कभी तो मैं एग बना लेती हूँ ऑमलेट में, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, अगर मैं एग खा लूँ तो मुझे ऐसा लगता है फिर शाम को मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन नॉनवेज ना खाऊँ। फिर से मेरी खोज शुरू हो गई है, सरसों किधर है। दोस्तों आपको लगता होगा निहायत ही काहिल इंसान है, इसको कुछ पता ही नहीं कि किचन में कहाँ सामान कहाँ रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो कुछ कुछ चेंज करती रहती हैं लोकेशन, तो मुझे पता है कि इस सेक्शन में है वो। अब ये पूरा सेक्शन इन्होंने चेंज करके ना उधर रख दिया है, फिर कभी वहाँ से उठा के वो इधर रख देती हैं। तो अब हम आते नहीं इतना किचन में, कभी जैसे उन्होंने छुट्टी ली तो बनाना पड़ता है, वो अब ढूंढते रहोगे अरे उन्होंने कहाँ क्या मसाला रखा है ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो मैं फटाफट अपने लिए बनाती हूँ चावल। सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम था। ये गई मेरी मिर्च, थोड़ा गरम ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं थोड़ा साइड हो गई। थोड़ा सा सरसों डाल दो, ज़्यादा नहीं तो दांत में लगता है। आंटी का सामान वहीं रखना पड़ता है भाई, नहीं तो फिर बाद में कहती हैं कि आपने मेरा सामान हटाया वहाँ से, वो टच मत किया करो। ये बहुत अथॉरिटेटिव है हमारी कुक आंटी, क्लास लगा देती है हमारी। अगर हमने मान लो कोई रोटी वेस्ट कर दी या कुछ बच गया ना, और उन्होंने देख लिया कि कैस्ट्रॉल में वो पड़ा हुआ है, तो अगले दिन आके इतना लंबा लेक्चर देती है हम लोगों को। दोस्तों मैंने कल एक शॉर्ट डाला है जिसमें कि मैंने ट्रांजिशन किया, पहले वो ऐसे ऐसे वाला जो क्या मस्त मैंने वीडियो बनाया है वो। अच्छा तो मैं ये थोड़ा सा नमक डाल दूँ इसमें, बातों के चक्कर में खाने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई, सुबह का पहला खाना है ये। ज़रा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, अपन सॉकेट। मोस्टली मैं अपनी रील में ये वाला म्यूजिक लगाती हूँ, बड़ा फनी लगता है मुझे ये। ऐसे मैं अपने मोस्टली वीडियोस में ये वाला टा टा टू 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 टी 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 टा ये वाला म्यूजिक लगाती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो जब तक राइस फ्राई हो रहा है ना, मैं गाय की रोटी पैक कर दूँ फटाफट फटाफट। कल जब मैं गई तो मैंने कल 3 रोटी बनाई थी, वैसे 2 बनाती हूँ लेकिन कल 3 बन गई थी। मैंने कहा रख लो कोई बात नहीं। और मैंने अपने लिए एक बनाना रखा था कि केला खा लूँगी ऑफिस में। अभी देखो गाय के लिए 2 रोटी बनाई है, तो मिलती नहीं है गाय ना, बड़ा मुश्किल होता है। मैं पूरे रास्ते ऐसे परेशान होती हुई जाती हूँ कि अब गाय दिखेगी। अब पूरा रास्ता मैं ऑटो वाले भैया को बोलती भैया गाय दिखेगी तो रोकना। तो 3 गाय खड़ी थी वहाँ पे। मैंने कहा अरे यार आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो कुछ और भी मांगती तो मिल जाता मुझे। तो मैंने उनको इतने प्यार से उन्होंने रोटी खाई, मतलब मुझे लगा मैं क्या खिलाऊँ क्या खिलाऊँ। मुझे याद है कि मैं बनाना लेके आई, फिर मैंने केला नहीं खाला, मैंने उनको बनाना खिलाया और उन्होंने उफ मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतनी प्यारी। मतलब आप लोग तो बहुत पहले से करते होगे मुझे पता है, ये ताज़ा मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा ओह आई एम डूइंग समथिंग वाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आई एग्री। तो बड़े प्यार से खाया, उनको मैंने वो भी दे दिया। एंड मैं जो अपने लिए एक प्याज पराठा लेके गई थी लंच में, मैंने वो भी खिला दिया। मैंने सोचा खिला दो यार, इनको भूख लगी, हम तो फिर भी कैफेटेरिया में कुछ भी खा लेंगे। फिर मैंने डोसा खाया मजबूरी में कैसी मजबूरी है ना फ्रेंड्स, डोसा खाने की। ये बस इसको मैं आज फॉइल में नहीं डालूंगी, ऐसे डाल दूँ, इस बॉक्स में सही रहता है। लंच रेडी। बार बार काम धो, फिर हाथ पोछो, फिर करो।
तो हमारा चावल भी रेडी हो गया, पर इसको बंद करो। दोस्तों मैं वेट भी कर रही थी कि ऐसे कुछ फ्राइड राइस या पुलाव बनाऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक रील का आइडिया चल रहा है, कंटेंट। अगेन मैंने बताया ना, सोते जागते भी मैं कंटेंट सोचती हूँ। तो इसमें मैंने एक छोटा सा ना माइक रखूँगी और मैं बोलूँगी, अरे ये खाना खाते मतलब माइक कह रही हूँ, सॉरी, लौंग रखूँगी और पहले ही कचरा कर देती हूँ मैं तो, फुलिश मी। तो मैं इसमें लौंग रखूँगी और फिर मैं बोलूँगी, अरे ये तो खाना खाते खाते मुझे माइक कैसे मिल गया। और फिर वो थोड़ा फ़नी, अभी थोड़ा अजीब सा साउंड हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ करने वाली हूँ मैं। तो ये ज्योति के लिए काम बढ़ गया। ज्योति ये बर्तन भी धोएगी अब। ज्योति, किचन में ये जो है ना, इसको क्लीन कर देना बाबू, ठीक है, जब झाड़ू लगाओगी तो। चलो, एवरीथिंग इज रेडी नाउ, आई एम गोइंग टू ऑफिस, माय लंच इज रेडी, माय ब्रेकफास्ट इज रेडी, सो विल टॉक टू यू गाइस टुमारो। कल ऑफिस नहीं है, फ्राइडे, एंड कल मेरा बर्थडे है 24 जुलाई। तो आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ। बाय बाय।